नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, एसएससी एमटीएस के जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों के मन में जो डाउट था कि नॉर्मलाइजेशन में हम लोग का कितना मार्क्स मिलने वाला है और कौन से शिफ्ट हार्ड रहे हैं, कौन से इजी रहे हैं, पूरा जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। प्यारे साथी, आपके कितने शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन मिलने का पूरा चांस बताए जा रहे हैं और कितना आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, कितना आपके नंबर बढ़ सकता है, हार्ड शिफ्ट में कितना नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे, इजी शिफ्ट में आपके कितने नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे और हार्ड शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे आपके पूरा फुल डेटा है और जिन भी प्यारे भाई बहन का अभी इनमें से इन लिस्ट में से अभी नहीं आया है तो वो कमेंट में बता देना भी, आपके भी डेटा बता दिए जाएंगे कि आपके कितने नॉर्मलाइजेशन में मिलने का पूरा चांस बताए जा रहे हैं और कितना चांस आपके है कि आप पास हो सकते हैं या फिर फेल हो सकते हैं या फिर पीडीएफ में आपका नाम आ सकता है। पूरा डेटा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथी ये पूरा डेटा है और यहाँ पे जो डेटा हमने लेके आए हैं भाई, अगर इससे अगर आप बाहर हैं, इस डेटा से अगर आप इसमें नाम नहीं है, इसमें आपके जो शिफ्ट का नाम नहीं है भाई, तो आप अपने शिफ्ट का कमेंट में बता देना, आपके पूरा डेटा बता दिया जाएगा भाई आपके एनालिसिस करके। ठीक है, बाकी जो शिफ्ट रहे हैं साथ ही कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेंगे, कौन सा शिफ्ट हार्ड रहा है, कौन इजी रहा है, पूरा डेटा यहाँ पे एसएससी एमटीएस का देख के ही जाना और साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एसएससी एमटीएस 2026 में नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा भाई ये शिफ्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम डेट भी आपको मिलेगा, शिफ्ट भी आपको मिल जाएगा, एवरेज क्या रहा है, इस जो एग्जाम का एवरेज साथी क्या रहा है, आपके लेवल क्या रहे साथी और नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बारीकी से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें कि 11 फरवरी 2026 के शिफ्ट दूसरा यहाँ पे बताया गया भाई, एवरेज की बात करें तो 74 आपके एग्जाम के एवरेज रहे, 74 एवरेज रहे और यहाँ पे हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है सबसे। अगर हार्ड शिफ्ट एसएससी एमटीएस में देखा जाए तो 11 फरवरी 2026 के शिफ्ट दूसरा रहा है, 74 आपके एवरेज रहे, साथ ही बहुत हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है, यानी कि हार्ड में भी बहुत हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। नॉर्मलाइजेशन आपके प्लस में 12 से प्लस में 15 नंबर मिलने का पूरा संभावना जताया जा रहा है और आपके मिलेगा ही, इतना तो मिलेगा क्योंकि आपके स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने भी इसी का एग्जाम कराता है और आपके जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर में नॉर्मलाइजेशन में 16 नंबर तक बढ़ा दिया है, एसएससी सीजीएल में भी बहुत अच्छे खासे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले थे। ठीक है, वैसे ही आपके एसएससी एमटीएस में भी मिलेगा क्योंकि स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने इसका एग्जाम करा है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दूसरा एग्जाम 9 फरवरी 2026 के शिफ्ट पहला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एवरेज की बात करें तो 81 इसका एवरेज रहा है, 81 पॉइंट साथ 81.63 आपके इसके एवरेज रहे, यानी कि कुछ ठीक ठाक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे तो थोड़ा नॉर्मल ही है, यानी कि सबसे हार्डेस्ट था, लेकिन ये साथ ही आपके हार्ड शिफ्ट रहा है। ठीक है, ये आपके हार्ड शिफ्ट रहे, नॉर्मलाइजेशन में आपके प्लस में 8 से लेके प्लस में 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। ठीक है भाई, जिन भी भाई बहन का शिफ्ट अगर इसमें से वंचित हो रहा है वो कमेंट में बता देना अपना, अगर आपको जानना होगा तो। और जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को भैया अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, इस चैनल पे भैया अभी आपको किसी भी हाल में सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि आपको बहुत डेटा अभी बचे हैं आपके एसएससी एमटीएस के, और भाई सिलेक्शन भी आपको लेना है, फिजिकल भी आपके पूरे करने हैं, रिजल्ट कब तक आ जाएंगे वो भी डेटा जानना है। तो रिजल्ट देखिए भाई, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है वो कमेंट किए थे कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो जब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट नहीं आ जाता है उसके बाद से ही आपके एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपके रिजल्ट कब आएंगे भैया, जब आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ एचसीएम का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपके एसएससी एमटीएस का रिजल्ट नहीं आएगा। ये आपके फिक्सेड है। आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट आया है, उसके बाद से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ के आएंगे, उसके बाद से ही एसएससी एमटीएस के आएंगे। बाकी तब तक ये अपना डेटा देखते रहे, आपको जो मन में जो झिझक है उसे दूर करते रहे, आपके सिलेक्शन होंगे और नहीं होंगे सब डेटा आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखेंगे भाई यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 13 फरवरी 2026 के शिफ्ट दूसरा रहा है, ये कौन सा शिफ्ट रहा है, ये आपके दूसरा शिफ्ट रहे हैं। एवरेज की बात करें भाई तो 81 आपके 81.8 एक एवरेज रहा है, इसके हार्ड शिफ्ट रहे हैं भाई, ये भी आपके हार्ड ही शिफ्ट रहे हैं, मतलब हार्डेस्ट से लेके थोड़ा सा डाउन है, यानी कि हार्ड शिफ्ट है, ये सबसे हार्ड शिफ्ट, ये हार्डेस्ट शिफ्ट रहे। ठीक है, 11 फरवरी 2026 के, लेकिन 13 फरवरी 2026 के शिफ्ट दूसरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो 81 आपके एवरेज रहे हैं
और यहाँ पे लेवल की बात करें तो भाई पेपर किस लेवल का रहा है, हार्ड लेवल का रहा है। ये आपके पेपर हार्ड लेवल के रहे। नॉर्मलाइजेशन में प्लस में 8 से लेके प्लस में 10 नंबर आपको मिलेगा। बहुत अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात होती है कि भाई यहाँ पे 5 फरवरी 2026 के शिफ्ट तीसरा, यहाँ पे एवरेज की बात करें तो 82 आपके एवरेज रहे हैं। आपके जो एग्जाम हुआ, एग्जाम के जो लेवल रहे हैं भाई, है ना, एवरेज रहे आपके 81 एवरेज रहा है। लेवल की बात करें तो हार्ड और मॉडरेट दोनों रहा है। इजी भी शिफ्ट रहे हैं और हार्ड भी शिफ्ट रहे, ठीक है। इजी भी प्रश्न आया था कुछ, और कुछ आपके हार्ड भी प्रश्न आए थे, यानी कि हार्ड टू मॉडरेट पेपर रहे। और साथ ही प्लस में आपके 7 से लेके प्लस में आपके 9 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे, ये तो फिक्स है आपके। उसके बाद से यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि 4 फरवरी 2026 के शिफ्ट तीसरा, इसमें डेटा में बताए गए हैं। और आपके एवरेज स्कोर की बात करें, एवरेज यहाँ पे 83 आपके एवरेज रहे पेपर का। और लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल रहा है, यानी कि आपके मॉडरेट लेवल रहे हैं, हार्ड से थोड़ा सा डाउन है, यानी कि मॉडरेट है भाई। कोशिश करेंगे तो आपकी भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से प्लस में आपके 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन से लेके प्लस में आपके 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन का डेटा बताए जा रहे हैं कि इसके बीच में आपके नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे। 6 भी नंबर मिल सकता है, 7 भी नंबर मिल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब ठीक है भैया, हमने यहाँ पे अगला एग्जाम को देखा 9 फरवरी 2026 शिफ्ट तीसरा की अगर हम लोग बात किए तो एवरेज स्कोर इसका क्या रहा है, तो 83.94 आपके एवरेज स्कोर रहे हैं। मॉडरेट पेपर रहा है। पेपर का लेवल क्या है भाई, आपके लेवल जो है मॉडरेट रहे हैं। कोशिश करेंगे तो भैया पेपर बहुत आसान से हो जाएगा। ये एसएससी एमटीएस का डेटा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में क्या मिलने वाला है, इसके प्लस में आपके 5 से लेके प्लस में आपके 7 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे भाई यहाँ पे 11 फरवरी 2026 के शिफ्ट पहला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे साथ ही आपके 85.77 एवरेज स्कोर बताए जा रहे हैं, यानी कि ये भी बहुत अच्छा खासा मॉडरेट पेपर रहा है। ये भी आपके थोड़ा आसान ही रहे, ये भी पेपर आपके आसान ही रहे, ठीक है। तो इसके नॉर्मलाइजेशन में क्या डेटा मिलने वाला है भैया, आपके एवरेज स्कोर से ही आपके नॉर्मलाइजेशन का डाउनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पे आपके 85.77 एवरेज स्कोर रहे, यानी कि पेपर आसान है, कोई समस्या की बात नहीं है भी। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके प्लस में 4 से लेके प्लस में 16 नंबर मिलेगा, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। प्लस में सॉरी 16 नहीं है, ये 1 है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे आपके प्लस में 4 से लेके प्लस में 6 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 12 फरवरी 2026 की शिफ्ट तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो 86.40 जो 46.40 आपके एवरेज स्कोर बताए जा रहे हैं। मॉडरेट पेपर रहा, पेपर का लेवल क्या है भाई, मॉडरेट रहा है, यानी कि देखिए इसमें भाई 85 है और इसमें 86 है। इस पेपर से भी भाई 11 फरवरी 2026 शिफ्ट पहला आप जो पेपर था उससे भी आसान 12 फरवरी 2026 शिफ्ट तीसरा रहा है। मॉडरेट पेपर रहे भाई, 4 से लेके आपके 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक डेटा बहुत अच्छा खासा है जिसे आपके नॉर्मलाइजेशन मिल रहे हैं। और ये अपने कटअप के हिसाब से जोड़ लेना, और आंसर की भी आ चुका है, ठीक है। आपके आंसर की भी आ चुके हैं और आपके डेटा भी आ चुके हैं भैया। आपके सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे आप खुद मिला सकते हो नॉर्मलाइजेशन से। अगर आपके कट ऑफ उतना बन रहे हैं जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स मिले हैं इसको जोड़ के अगर आपके कट ऑफ बन रहे हैं तब तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जुड़ेगा, कैसे जोड़ा जाता है, तो भाई कमेंट में बताना, हम आपको बता देंगे, ठीक है। आपके सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, फाइनल मेरिट टेस्ट में आप आएंगे कि नहीं आएंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पूरा डेटा आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें साथ ही यहाँ पे एग्जाम डेट और भी शिफ्ट रहे हैं, यहाँ पे और भी शिफ्ट रहे हैं। 10 फरवरी 2026 की अगर हम लोग बात करें शिफ्ट दूसरा अगर हम लोग देखें एवरेज स्कोर 87.50 गया है। आपके एवरेज स्कोर 87.50 गया है, ठीक है भाई। तो ये आपके नॉर्मल पेपर रहे हैं, नॉर्मल पेपर है भैया आपके, मतलब इजी में ही आते हैं। नॉर्मल मतलब आपके इजी में ही आएंगे, मॉडरेट मतलब आपके हार्ड भी थोड़ा सा रहते हैं और आपके इजी भी थोड़ा सा रहते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे नॉर्मल पेपर रहा है। अगर बात करें तो 2 से 4 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे 10 फरवरी 2026 के शिफ्ट दूसरे का, ठीक है। अब साथ ही यहाँ पे और भी आता है
6 फरवरी 2026 शिफ्ट के पहले की बात चली है। 6 फरवरी 2026 शिफ्ट पहला एवरेज स्कोर क्या है? 89.80 आपके एवरेज स्कोर रहे हैं। लेवल की बात करें, इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है, इजी भी रहा है, प्लस में आपके मॉडरेट भी पेपर रहे, यानी कि ये भी बहुत अच्छा खासा है। आपके पेपर बहुत बढ़िया थे, यानी कि आपके प्लस में 1 से लेके प्लस में 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन में आपके मिल सकते हैं। अब साथ ही यहाँ पे और भी शिफ्ट रहे हैं। 10 फरवरी 2026 शिफ्ट तीसरा रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 91.06 आपके एवरेज स्कोर रहे। इजी शिफ्ट लेवल की बात करें तो जो शिफ्ट रहा है इजी रहा है। लेवल कौन सा रहा है भाई? इजी लेवल रहा है। आपके 0 से लेकर साथ ही प्लस में 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलने की चांस बताई जा रही। अब ठीक है भाई, ये तो आपने डेटा देख लिया। अगर यहाँ पे बात करें भाई 18 फरवरी 2026 शिफ्ट पहला की 94.61 आपके एवरेज स्कोर रहे, यानी कि बहुत इजी पेपर आपका रहा है। और एजेड यानी कि सबसे इजी जो शिफ्ट रहे हैं भाई यहाँ पे 18 फरवरी 2026 के शिफ्ट पहला रहा है। नॉर्मलाइजेशन में आपके 1 नंबर मिलेंगे, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक और भी शिफ्ट बचा है भाई यहाँ पे हमारे डेटा में, जो 6 फरवरी 2026 शिफ्ट दूसरा की बात करें तो यहाँ पे 96.28 आपकी एवरेज स्कोर बताए रहे। सबसे इजी यहाँ पे पेपर रहा है। नो चांस साथी यहाँ पे पॉसिबल माइनस में 1 आपके मार्क्स को भी काटे जा सकते हैं। ये सबसे इजी रहा, मतलब इजी में से भी बहुत इजी पेपर रहा है। अब साथी यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो सबसे हार्ड कौन सा शिफ्ट रहा है? 11 फरवरी 2026 की शिफ्ट दूसरा है ना। एवरेज स्कोर इसके बहुत हार्डेस्ट रहे भाई, यानी कि 74 आपके इसके एवरेज स्कोर रहे। और सबसे इजी जो शिफ्ट रहा है 6 फरवरी 2026 शिफ्ट दूसरा 96%। अब देखिए यहाँ पे 74 से लेकर साथ ही यहाँ पे 96 में बहुत अंतर होते हैं, बहुत अंतर होते हैं। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो नो चांस है इसके माइनस में 1 से 2 नंबर आपके शिफ्ट में काटे भी जा सकते हैं। और ये सारे डेटा हैं आपके नॉर्मलाइजेशन के। अगर इनमें से अगर आपके शिफ्ट वंचित रहा है या फिर इसमें अभी डेटा में नहीं है तो भाई आप अपने शिफ्ट का नाम बता देना, कौन से शिफ्ट से हो, कैसे हो, और आपके कट ऑफ क्या जा रहे हैं, सिलेक्शन कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और प्यारे साथी, अगर रही बात आपके रिजल्ट की, तो देखिए जब तक आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWO TPO के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक आपके SSC MTS का भी रिजल्ट को नहीं दिया जाएगा। जैसे ही अगर आपके आज रिजल्ट आ जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का तो आ ही गया है, AWO TPO का, उसके बावजूद साथी उसके बाद ही आपके रिजल्ट को SSC MTS के 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपके जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है प्यारे साथी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।